लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस लेक्चर के अंदर पहले हम जो प्रोग्राम बनाते थे कि उसके अंदर कोई सेंस नहीं होती थी, वो कोई चीज़ खुद डिसाइड नहीं कर सकता था किसी कंडीशन के बेस पर। तो ये जो लेक्चर है इसका जो टाइटल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स चलेंगी, एक स्टेटमेंट चलेगी या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चलेंगी। डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग क्या कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप कोई फैसला करते हैं। इन एवरी लाइफ वी आर ऑफन मेकिंग डिसीजंस। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो है वो फैसले करते हैं। वी परफॉर्म डिफरेंट टास्क, हम कई तरह के काम करते हैं वाइल टेकिंग डिसीजंस। और जब हम काम करते हैं उस दौरान हम फैसले करते हैं। फॉर एग्जांपल्स द स्टेटमेंट्स, अगर आप कोई स्टेटमेंट चाहते हैं, मिसाल के तौर पर वो ये है कि अगर मिल्क शॉप इज़ ओपन, अगर शॉप ओपन है तो 1 लीटर दूध लाओ वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम कॉलेज। जो कॉलेज से वापस आते वक्त, कॉलेज से घर आते वक्त अगर शॉप ओपन है तो आप क्या करो, 1 लीटर दूध ले आओ। इन्वॉल्व दिस फिनोमिना। इस तरह आप देखेंगे अगर शॉप ओपन है यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो तब 1 लीटर लाओ, अदरवाइज वैसे ही आ जाओ। तो 1 लीटर दूध लाना जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि आप जो है तब वो ला सकते हैं अगर कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू के अंदर कंडीशन जो है वो क्या है कि अगर जो मिल्क शॉप है वो ओपन है। इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी परेशान ना हो, आगे आप समझ जाएंगे। ये इसका सिंटैक्स है कि इसके अंदर हम कंडीशन लिखें, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके नीचे वाली जो एक लाइन है वो चल जाएगी, या एक से ज़्यादा जो लाइनें होंगी वो चलेंगी। अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। ये वाला प्रोग्राम हम बना कर देखते हैं। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं। दोनों वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंट रखी है। तो जब ये लाइन चलेगी तो मेमोरी में 2 वेरिएबल बनेंगे, एक का नाम एज 1 और एक का नाम एज 2, जैसा कि ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको। अब एज जो है 1, इसको मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर से। याद रखेंगे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये इक्वल नहीं है, ये वैल्यू डालने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने इसकी 12 इसके अंदर वैल्यू जो है वो असाइन कर दिया। अब दूसरी लाइन के अंदर जो है मैं एज 2 जो वेरिएबल है इसमें मैं 10 जो है वैल्यू असाइन कर देता हूँ। आप भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इफ़ अगर जो है एज 1 ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है किससे, एज 2 से। ये देखें मैंने कंडीशन एक लिख दी है कि अगर एज 1 के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी है एज जो 2 के अंदर जो वैल्यू उससे, तो तब क्या हो, तब ये देखें अब इंटेंट करने लगा हूँ, टैब दबाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा। तो टैब दबाने से थोड़ा सा आगे हो जाता है। सी आउट, ताकि पता चले कि ये तब चलेगा अगर कंडीशन ट्रू है। सी आउट के अंदर मैं लिख देता हूँ द स्टूडेंट, जस्ट सिंपल एज लिखना, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वैसे ही प्रिंट हो जाएगी। ये कोई हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रिंग होती है ये हिस्सा तो होती है, लेकिन इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखेंगे वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया है। उसके बाद यहाँ पर एक और सी आउट इस्तेमाल कर लेते हैं। सी आउट, इसके अंदर सिंपल ये लिख देते हैं द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो आपका दिल करता है। ये मैंने लिख दिया। अब देखें कि जो कंट्रोल है, जब हमारा प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले तो कंट्रोल आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि मेन में आता है। ये इसकी ओपनिंग है, सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब इधर आएगा ना तो वो ये कंडीशन देखेगा। ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो फिर कंट्रोल ये वाली लाइन चलाएगा, ये वाली लाइन जो इसके अंदर मैंने इंटेंट की हुई है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो फिर ये नीचे वाली लाइन तो चलनी क्योंकि ये इफ़ के बाद है,
ये वाली लाइन, ये स्टेटमेंट फिर चलेगी। ये वाली जो है ये कंडीशन पर डिपेंड करती है, स्टूडेंट्स ऑफ एज 1 इज ओल्डर देन एज 2। ये जो है ये डिपेंड करती है इस कंडीशन के ऊपर, ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट है ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगी, अदरवाइज ये नीचे वाली चलेगी। चले मैं आपको प्रोग्राम चला कर दिखाता हूँ। ये देखें कि ये 2 लाइन्स हमने लिखी हुई हैं, इस लाइन के आगे मैं /n लिख देता हूँ ताकि अगर दोनों चलें तो दूसरी न्यू लाइन पर आए। अब मैं चला कर दिखाता हूँ आपको, एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन। ये देखें दोनों चल गई ना। उसकी रीज़न ये है कि कंडीशन ट्रू हो गई है। वैसे कि एज 1 के अंदर जो वैल्यू है वो 12 है और ग्रेटर देन है इससे, इसलिए कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसमें ऐसे करता हूँ, मैं कर देता हूँ 20 साल और इसमें मैं कर देता हूँ 25 साल। अब कंडीशन क्या ट्रू है कि एज ग्रेटर देन है एज 2 से। अब कंडीशन फॉल्स है, तो अब जब फॉल्स होगी तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन पर डिपेंड कर रही है। इफ़ के बाद जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो तब ये नहीं चलेगी। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए। अगर एक से ज़्यादा आपको लिखनी है तो फिर आपको कर्ली ब्रेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो। फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि ये वाली हदायत जो है स्टेटमेंट तब चलेगी अगर ये कंडीशन ट्रू है। तो अब देखें, अब चला कर देखते हैं इस प्रोग्राम को। अब आप गौर करें कि ये न्यू लाइन में आ गया, क्योंकि ये न्यू लाइन हमने /n लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली हदायत जो है ये नहीं चली। नीचे वाली सारी चल जाएंगी, ये वाली तभी चलेगी अगर ये कंडीशन ट्रू है। अगर इसके नीचे आप और भी हदायत लिखते हैं और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं वो तो चलनी चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रही। ये इफ़ के बाद फौरी जो एक आप 1 स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो सिर्फ कंडीशन पर ट्रू होने पर ही चलेगी, फॉल्स है तो नहीं चलेगी। ये मेन टॉपिक है इस लेक्चर का, ये आपने ज़हन में रखना है। अब इस टेबल को गौर से देखें। जो आप मैथ के अंदर इस्तेमाल करते हैं सिंबल ग्रेटर दैन की, वो ये देखें ये है। सी लैंग्वेज के अंदर भी ऐसा ही है। अगर x वेरिएबल जो है वो बड़ा है y से, तो इसका मतलब ये है कि x इज़ ग्रेटर देन y, बड़ा है y से। इक्वल के लिए स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। ये इक्वल मैथ का जो इक्वल है सी के अंदर डबल आपको ये इक्वल साइन यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो इक्वल बनेगा, अदरवाइज ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है जिनकी वैल्यू डालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देख लें x इज़ इक्वल टू y। इसी तरह लेस देन के लिए भी सिंबल सेम ही है, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल इसके लिए मैथ की अलग है, सी की अलग है। सी के अंदर आप ग्रेटर देन इस तरह लिखेंगे और इक्वल, इसी तरह लेस देन और इक्वल इस तरह लिखेंगे और ये ऐसे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है, नॉट इक्वल टू के लिए हम मैथ में ऐसे लिखते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे लिखेंगे। और अगर हमने इफ़ के अंदर कोई कंडीशन लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे। एक्स वाई की जगह पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ये वाली लाइनें मैंने कुछ हाईलाइट की हैं कि आप नोट ये करें कि कोई भी स्पेस इनके दरमियान में नहीं देनी अगर आपने इक्वल साइन इस्तेमाल करना है, ये और ये। और दूसरी बात ख़ास ख्याल रखनी है कि ये जो इक्वल साइन है ये डिफरेंट है किससे, असाइनमेंट ऑपरेटर से। इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अगर 2 बार लिखते हैं तो इक्वल ऑपरेटर बन जाता है। वो आगे जाके प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करेंगे इक्वल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम ऑलरेडी प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं वैल्यू देने के लिए। देखें वो वी नो डैट ऑपरेटर्स, ये वाला जो है किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, इसका नाम क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन मैथ में हम इसको इक्वल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, विच यूज इन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। वेरिएबल को अगर कोई भी वैल्यू आपने देनी है तो इस ऑपरेटर से देंगे। डोंट कंफ्यूज, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ, स्टूडेंट जो मेन गलती करते हैं वो इसी पर करते हैं और आपने नहीं करनी। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो ऑपरेटर है मैथ में इक्वल है और यहाँ पर आपके लिए क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट कहते हैं कोई चीज़ देना, किसी को कोई काम देना। लेकिन अब वेरिएबल इंसान तो है जो हम काम दे सकते हैं, उसको वैल्यू ही कोई ना कोई देंगे। वैल्यू देने के लिए हम ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और इक्वल के लिए हम ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद आता है फ्लो चार्टिंग। ये देखें कि ये वाला जो सिंबल है स्टार्ट या स्टॉप को शो करता है, ये फैसले करने के लिए डिसीजन मेकिंग है, ये डायमंड सिंबल। और ये रेक्टेंगुलर जो है ये प्रोसेस को, ये कंटिन्यूएशंस मार्क यानी कि काम अभी जारी है, ये फ्लो लाइन को शो करता है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये इस्तेमाल हम करते हैं किसी को कोई प्रोग्राम समझाने के लिए। ये देखें कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर दाखिल होगा, फिर जो हदायत होगी वो प्रोसेस होगी और कंट्रोल बाहर आ जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह अब एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, उसमें देखें फ्लो चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से कंट्रोल जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ है और नीचे आया, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट का मतलब है कि हदायत का चलना, स्टेटमेंट कहते हैं हदायत को, और उसके बाद फिर नीचे कंट्रोल आकर स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसका सोर्स कोड है, इसको अभी हम बनाकर देख लेते हैं। ये मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, एक का नाम आमर एज है और एक का नाम हमारा एज रखा है। इन दोनों में इनकी एज जो है वो स्टोर करनी है। पिछला जो प्रोग्राम था उसमें मैंने खुद वैल्यू दी थी, लेकिन इस बार हम यूज़र से जो है वैल्यू लेंगे और उसके लिए आपको पता है कि सी इन जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने ये दो लाइनें लिखी हैं, ये स्ट्रिंग लिखी है, इसी तरह प्रिंट हो जाएगी और यूज़र को इससे हम मैसेज दे देंगे कि एंटर द आमर एज, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि आमर एज वेरिएबल में जो यूज़र इनपुट देगा वो आमर जो वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाएगी, उसमें चली जाएगी। ये डाटा बता रहा है कि यहाँ से इसमें ये इनपुट चलेगी। उसके बाद यही अब हम हमारा के लिए भी जो है वो यूज़र से लेते हैं इनपुट। इस प्रोग्राम के अंदर देखें कि एक ये जो है इनपुट इसमें इस वेरिएबल में, दूसरी हमारा वेरिएबल में आ जाएगी। अब हमने इसमें कंडीशन लिखनी है। तो इस प्रोग्राम में देखें कि इफ़ लगाया, अगर कंडीशन यानी कि आमर की एज हमारा की एज से ज़्यादा है तो तब ये नीचे वाली हिदायत चलेगी। यहाँ पर मैं फिर टैब दबा दूँ, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि हमें इससे इंटेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोड को समझना आसान हो जाता है। थोड़ा सा आगे इट मीन कि अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तब चलेगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अब चला कर देख लेते हैं। अब देखें कि वो कह रहा है कि हमारा जो आमिर है उसकी एज दे दें। चले मैं उसकी एज 20 दी और उसके बाद 25। अब देखें कोई भी हिदायत नहीं चली क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब दोबारा मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, यहाँ पर मैं एज दे देता हूँ 25, दूसरे की 18 दे देता हूँ। आप देखें कंडीशन ट्रू होगी और ये हिदायत जो है, जो ये स्ट्रिंग जो है वो चल गई है। ये अगर सही नहीं आ रहा, ये कोई करैक्टर का इशू है, यहाँ से मैं इसको ठीक करता हूँ। अब मेरा ख्याल नहीं आएगा, वो पहले करैक्टर का कोई इशू था, कोई कीबोर्ड से कोई गलत करैक्टर्स जो है वो टाइप हुए थे। अब देखें परफॉर्म तो इसने वैसे ही करना है, दूसरे की एज 15, तो वो अगर कंडीशन ट्रू है तो तभी वो वाली नीचे वाली हिदायत चलेगी। अब देखें इसमें एक बात समझने वाली है, हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया कि अगर हमने एक स्टेटमेंट चलाते हैं तो तब हम कर्ली ब्रेस इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपने हिदायत लिखनी है और आप ये चाहते हैं कंडीशन ट्रू हो तब एक से ज़्यादा चलें, तो तब आपने क्या करना है, ये कर्ली ब्रेस इस्तेमाल करना है। जिस तरह ये कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने हिदायत लिखी है, ये तब चलेंगी अगर कंडीशन ट्रू होगी। तो छोटा सा एक प्रोग्राम बनाकर मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब देखिए कि मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन जब ट्रू हो तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों चलें, लेकिन होना पता क्या है कि एक चलनी है। चलाकर मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अब मैं स्टार्टिंग 20, दूसरी 25। अब देखना क्या, नीचे वाली फिर चल रही है। हालांकि मैं चाह रहा था ये तभी चले जब कंडीशन जो है ट्रू हो, तो इसके लिए फिर हमें जो है वो कर्ली ब्रेस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये देखें कर्ली ब्रेस, और इसको मैं कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ और कट कर लेता हूँ, इसको इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब जो हमारा जो इफ़ है कंडीशन वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एंड हो रही है। इसके अंदर जितनी भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो तब सारी की सारी चल जाएंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ नहीं चलेंगी। चाहे एक लिख दें, चाहे एक से ज़्यादा लिख दें, चाहे 100 लिख दें, वो सारी चलेंगी, वरना वो चलेंगी ही नहीं। ये ध्यान में रख लें, ये बड़ी बात समझने वाली इसमें। तो अगर आपने एक लाइन एक ही स्टेटमेंट चलानी है तो तब आप ये कर्ली ब्रेस ना इस्तेमाल करें,
अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चलें तो तब ये कर्ली ब्रेस के बिना आप नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ से इफ स्टार्ट है, यहाँ से एंड है, उसके नीचे आप जितनी भी हिदायत लिखेंगे वो नॉर्मल तरीके से चलेंगी। अब देखना कि पहले तो ऐसे था ना, फॉल्स कंडीशन हमने दी तो फिर भी ये नीचे वाली चली गई थी, लेकिन अब ये दोनों तब चलेंगी अगर ये कंडीशन ट्रू है। चले मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस बार चलें ऐसे करते हैं, फॉल्स देते हैं, तो अब ये दोनों फिर नहीं चलेंगी। फॉल्स देने के लिए क्या करेंगे, इसकी 17 कर देते हैं, उसकी 18 कर देते हैं, अब फिर फॉल्स हो जाएगी। ये लें, फॉल्स होने पर दोनों ही जो है वो स्किप हो गई हैं। पिछली बार क्या हुआ था, जब मैंने ये कर्ली ब्रेस इस्तेमाल नहीं किया था, ये वाली फिर भी चल जाती थी, क्योंकि अगर कर्ली ब्रेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो एक स्टेटमेंट को चलाएगी या एक को स्किप करेगी, दूसरे को नहीं, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।